नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से धोबी घाट स्थित पालिका में निर्मित सामुदायिक भवन और पार्किंग का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासद सरिता कोहली ने किया। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग रही थी कि धोबी घाट में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के निवासी शादी, विवाह और अन्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर सके, जिसको लेकर नगर पालिका ने पार्किंग और सामुदायिक भवन का निर्माण किया, जिसका की विधि विधान के साथ लोकार्पण किया गया। ऐसा हम लोग पहले बारातें करते थे, शादियाँ जो होती थी हमारी, इसमें होती थी छात्रावास में, जिसमें कम से कम हमारे 1 लाख या 75,000 रुपये लग जाते थे। लेकिन अब ये हमारा बनने से हमें इतनी आराम मिली है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। एक सिर्फ टेंट लगाओ और शादी कर लो, हॉल बन गया फर्स्ट क्लास, पार्किंग हमें मिल गई, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि 5 साल पूर्व में जो मैंने धोबी घाट की जनता से, यहाँ के लोगों से वादा किया था कि यहाँ पर मैं पार्किंग और कम्युनिटी हॉल बना के दूंगा, क्योंकि यहाँ पे शादी करने की बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ के स्थानीय लोगों को होती थी। पार्किंग की एक बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या रहती है, बहुत लंबा जाम यहाँ पे रहता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, और आज इस पार्किंग के बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत निजात मिलेगी। जो पार्किंग और हॉल का, कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ है, ये यहाँ के स्थानीय निवासियों का एक बहुत बड़ा सपना था, जो पूर्व में भी इन लोगों ने बहुत बड़ी डिमांड करी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में हम इस काम को ले आए और इस काम को हमने पूरा भी करा है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात भी है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल और यहाँ पर पार्किंग का निर्माण हुआ है। बीजेपी मसूरी मंडल की बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया कि वे भारत संकल्प यात्रा के मसूरी पहुंचने पर घर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। इस मौके पर मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया, जिसे जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरे देश में यात्रा निकाली गई है। 15 नवंबर 2023 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले में जाकर जो अपने बिरसा मुंडा जी, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, ऐसे उनके जन्म तिथि से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जो पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए, लोक कल्याण के काम इस देश के अंदर किए गए, उन सब को जन जन तक पहुंचाना और उसका माध्यम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने, इसी विषय पर आज की मसूरी मंडल की बैठक रखी गई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आज से हमारे शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर मसूरी मंडल की बैठक की गई, जिसमें पूरे मसूरी मंडल में, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से वो यात्राएं निकलनी है। उस यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको लेकर चर्चाएं होनी है, उसका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे उसके विषय पे बात होनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो चाहती है कि भारत देश 2028 तक सशक्त रूप से उभरे और एक विकासशील भारत के रूप में उभरे। बागेश्वर में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पर हिंदू जागरण मंच और टिकट गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने घटना की निंदा की और सरकार का पुतला दहन किया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। इस घटना पर जल्द ठोस कार्रवाई न होने पर आंदोलन को उग्र बनाने का भी निर्णय लिया गया। कीर्तिनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कीर्तिनगर में जो बागेश्वर में एक घटना घटी है, हिंदू जागरण मंच के युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और जो बजरंग दल है उसके पूर्व नगर अध्यक्ष द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ जो दुराचार वहां पर किया गया, और उसके बाद पीड़िता के पिता के द्वारा वहां पर एफआईआर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज भाजपा के शासन में पूरे उत्तराखंड से लेकर देश तक महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, उसके खिलाफ आज जो है कीर्तिनगर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर द्वारा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं और ऐसे निकरण में काम ये लोग कर रहे हैं, जिससे हमारा सामाजिक जीवन जो है बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो है आज इनका पुतला फूका भारतीय जनता पार्टी का,
और इस पुष्कर सिंह धामी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि ये लोग अपने नहीं समझे, नहीं संभले तो इनका जनता एक दिन अवश्य बाहर करेगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आयोजित किया गया। दिए गए निर्देशों के क्रम में विधानसभा घनसाली और विधानसभा क्षेत्र 12 प्रतापनगर में सभी मतदान स्थलों पर बूथ लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजर उपस्थित रहे और मतदाताओं में विशेष रूप से युवा मतदाताओं को 100% मतदाता सूची में नामांकन किया गया। स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून की ओर से तिरुपति मार्केट के ठीक सामने सौंदर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है। सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका ने प्रस्तावित कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि लोगों के बैठने के लिए बेंच आदि लगवाए जाएंगे। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी को लेकर किए गए सनसनीखेज खुलासे पर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर सवाल खड़े करने के लिए साहस चाहिए होता है, जो विनोद चमोली ने दिखाया है। परंतु सवाल बड़ा ये उठता है कि इतने साल बाद जब आधे से ज्यादा निर्माण कार्य हो चुके हैं और इतना पैसा पानी की तरह बह चुका है, उसके बाद ही विनोद चमोली ने अपना मुंह क्यों खोला। ओरिजिनल डीपीआर था वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, ये मैंने बोला है। मैंने कहा जो डीपीआर हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया। क्या कुछ प्रोजेक्ट है वो चीज़ें ही बदल गई। जैसे पल्टन बाजार का था, पल्टन बाजार का पूरे पल्टन बाजार जीर्णोद्धार था, उसमें बहुत बढ़िया रोड्स थी, सेंट्रल रोड्स थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, तो बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की है, मैंने विधानसभा में भी बोला था, उसमें आपने देखा होगा मैंने मंत्री जी ने मुझे रोक दिया आगे बोलने के लिए, हमारे साथी हैं, तो मैं चुप भी हो गया बाद में, क्योंकि साथी हैं, अगर मुझे कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ता है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया कि भाई जो ओरिजिनल डीपीआर है उस डीपीआर को आज के काम से कंपेयर करना चाहिए। पहले तो मैं बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहूँगी सत्ता पक्ष के विधायक विनोद चमोली की, जिस साफगोई के साथ, निडरता के साथ उन्होंने इतना बड़ा सच सबके सामने लाया है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और ख़ास करके भाजपा में रहते हुए तो बहुत हिम्मत चाहिए। उसी तरह से समन्वय नहीं दिखाई पड़ा उनकी बातों में कि शहरी विकास मंत्री के चुप कराने पर विनोद चमोली पिछले 5 साल से चुप होकर बैठे रहे। वो भी कुछ बात समझ में नहीं आई। तब क्यों नहीं बोले और अब क्यों बोल रहे हैं जब निर्माण कार्य इतने आगे बढ़ गए हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना था तो आपको इनिशिएट करना चाहिए था। बिल्कुल जो शुरुआती दौर था निर्माण कार्यों का, उस वक्त ही आपको ऑब्जेक्शन अगर आप लगाते तो इतना बड़ा नुकसान देहरादून का नहीं होता।